एमएसपी की एक एग्जांपल, एक बार यूएस में वो एक्सपेरिमेंट हुआ था जो आप भी देखे होंगे, पढ़े होंगे। 1977 में पनीर मिल्क फार्मर्स को तभी घाटा हो रहा था और सरकार ने क्या किया, पनीर पर एमएसपी लागू किया। इतना ज़्यादा पनीर प्रोडक्शन होने लगा कि वेयर हाउस में रखने पड़े, गोदाम में रखने पड़े, स्कूलों में रखने पड़े, 35 स्टेट्स में रखने पड़े, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और बहुत सारा खर्चा उस पर सरकार का लगा। एक बार तो ऐसा भी सोचा गया कि उसको समुद्र में लेके फेंकना पड़े, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया और डिमांड था नहीं। तो ऐसा एक सिचुएशन पैदा हुआ था। उसके बाद 81 में जब रीगन आए तब उसको बंद किए। ऐसा एक सिचुएशन हमने भी सुझाव दिए हैं जी। देश में कृषि मंत्रालय नहीं है। कोई मान सकता है कि देश में कृषि मंत्रालय नहीं है? ही नहीं। कृषि के 18 मंत्री हैं। ठीक है जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है। आप बताओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर से क्या संबंध है? ठीक है जी। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, रेलवे अलग है, विदेश मंत्रालय अलग है, ये सारे उसमें आते हैं। हमने ये कहा भारत सरकार, ये एमएसपी पे ऐसा होने का चांसेस है क्या? बहुत ज्यादा धान आ जाएंगे, बहुत ज्यादा चावल, बहुत ज्यादा गेहूं, जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसा अरे सुन तो लो, हम बता तो आप राडिया हैं कि सुनते नहीं कोई से भी। भाई आप भी दोनों भर्ती कर रखे, सारे विभागों का जांच आप ही करते हो। एग्रीकल्चर के अलग होने चाहिए, फाइनेंशियल के अलग होने चाहिए, डॉक्टरी पेशे के आप होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी भर्ती एक ही कर रखे, सबसे सवाल आप ही कर रहे। हमने, आप समझ लो पहले, देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। ध्यान से सुन लेना भाई सब। 18 मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती है। हमने ये कहा कि उनकी एक एग्रीकल्चर कैबिनेट बने। देश में कितनी जनसंख्या है, कितने हमारे पास में प्रोडक्ट तैयार होते हैं, धान की कितनी खपत है, कितने हमारे देश में धान का उत्पादन होता है, उसका डाटा हमारे पास में नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा। सरकार को चाहिए ना कि कंट्रोल करो उसको, दूसरे उस पर लेकर जाए। अब किसान नहीं है कि धान की कीमत ज़्यादा होगी उसने धान लगा दिया, कभी मक्का की कीमत ज़्यादा होगी उसने मक्का लगा दिया, कभी आलू की कीमत ज़्यादा होगी उसने आलू लगा दिया। किसान अपने आप कर रहा है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है किसी का भी। सरकार का सहयोग ये है किसान नुकसान में जाए, इनकी जमीनें छीनने का प्लान बनाओ, ये है सरकार की पॉलिसी। अभी जो प्रोसेस है टिकायत जी, जो मेरे सहयोगी जो सवाल रख रहे थे आपको, अगर हर कोई सिर्फ पैडी को अपनी खेती करने लगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? एफसीआई के जो गोदाम हैं वो भी फुल है। उड़ीसा सरकार की डिमांड है, हमारे यहाँ पे जो हम जो खरीद रहे हैं उसको केंद्र सरकार नहीं ले रहे, तो कहाँ पे रखेंगे, क्या करेंगे, सब्सिडी में कितने चावल देंगे, क्या होगा आगे? मैं ये आदमी को तो समझा सकूं, अब तो बताया आपको। भाई बताया क्या हमने ये बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 18 मिनिस्ट्री है, कितनी हमारी खपत है, कितनी हमारी पैदावार है, वो डाटा हमारे पास में नहीं है, यही तो बता रहे। तो उड़ीसा में भी तो वही चीज हो रहा है। अरे तो पूरे देश में होगा, उड़ीसा में भी यही होगा। उड़ीसा में भी 18 मंत्रालय हैं जो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। यहाँ पे लेकिन तो एग्रीकल्चर कैबिनेट भी है, तो इसके हिसाब से तो समस्या समाधान हो जाना चाहिए। अकेली कैबिनेट नहीं है, मंत्री होता है उसका, जो भारत सरकार बनाएगी उसकी नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनेगी, वो 25 साल की पॉलिसी होगी। उसमें खाली मंत्रालय नहीं होंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे, सब बैठा के एक पॉलिसी देश में बनानी पड़ेगी। सरकार किसी की भी आओ, पॉलिसी पे उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें हेल्थ का भी आएगा, एजुकेशन का भी आएगा, उसमें रूरल डेवलपमेंट का भी आएगा, उसमें सब चीज़ें आएगी।